मैं नीरज कुमार गोपू माधव लिटिल वर्ल्ड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम उस योद्धा के बारे में बात करेंगे जिसके बिना महाभारत काव्य की बात करना भी मुमकिन नहीं है। जी हाँ, बात कर रहे हैं महान योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में। कर्ण महाभारत के सबसे शक्तिशाली और सबसे दानवीर थे। कर्ण का जन्म भी एक बहुत बड़ा रहस्य ही था। कर्ण कुंती के पुत्र थे। कुंती की शादी उस समय नहीं हुई थी और दुर्वासा ऋषि कौन्तेय देश में पधारे थे। वहाँ कुंती ने उनकी बहुत सेवा की। उससे दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कुंती के भविष्य को जान लिया कि कुंती की शादी हस्तिनापुर नरेश पांडु से होगी और उनसे उन्हें कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कुंती को वरदान दिया कि वह जब चाहे किसी भी देवता का आवाहन कर सकती है और पुत्र की प्राप्ति कर सकती है। परंतु कुंती को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि मैं इसका परीक्षण करके देखती हूँ। कुंती ने सूर्य देव का आवाहन किया तो सूर्य देव प्रकट हो गए। परंतु कुंती भयभीत होकर बोली, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो परीक्षा ले रही थी दुर्वासा ऋषि का वरदान का। परंतु सूर्य देव बोले, मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटा सकता, तुम अत्यंत बलशाली पुत्र को जन्म दोगी। कुंती इससे बहुत परेशान हो गई और इस प्रकार कर्ण का जन्म हुआ। परंतु लोकलाज के डर से कुंती ने उसे एक टोकरी में रखकर गंगा में बहा दिया। अधिरथ नामक सूत और उनकी पत्नी राधे गंगा के घाट पर कपड़े धो रहे थे तो वहाँ उन्होंने कर्ण को बहते हुए देखा। उन्होंने उसको बचा लिया और अपना पालक पुत्र बना लिया। उसकी माँ का नाम राधे था, इसीलिए कर्ण को राधे कहा गया। कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल पहनकर पैदा हुए थे। जब तक वे कवच और कुंडल उनके पास थे, स्वयं नारायण भी उसे युद्ध में नहीं हरा सकते थे। जब कर्ण थोड़ा बड़े हुए तो उनके पिता उन्हें शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास लेकर गए। परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि वे सिर्फ राजपुत्रों को ही शिक्षा देते हैं और किसी को नहीं। उसके बाद कर्ण के पिता अधिरथ गुरु परशुराम के पास गए और उनसे बताया कि वो अपने पुत्र को आपके पास शिक्षा दिलाना चाहते हैं। गुरु परशुराम ने कहा कि मैं ऐसे ही किसी को शिक्षा नहीं देता, पहले मैं तुम्हारे पुत्र का परीक्षण करूंगा कि वो मुझसे शिक्षा लेने लायक है भी या नहीं। परशुराम जी ने जैसे ही कर्ण को देखा वो तुरंत समझ गए कि यह सूर्य पुत्र है और इसको शिक्षा देना ही होगा। इस प्रकार गुरु परशुराम जी के यहाँ शिक्षा लेकर कर्ण हर तरह से योग्य हो गए, चाहे धनुर्विद्या हो, भाला विद्या हो या गदा विद्या हो। जब कर्ण की विद्या पूर्ण हो गई तो परशुराम जी ने उससे कहा, आज तुम मेरे शिष्य देवव्रत अर्थात भीष्म के समान शक्तिशाली हो गए हो, परंतु अपनी शक्ति का कभी दुर्बल पर प्रयोग मत करना। तुम्हारी विद्या पूर्ण हो गई है, अब तुम जा सकते हो वत्स। कर्ण ने कहा कि हे गुरु श्रेष्ठ, मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। परंतु परशुराम जी ने गुरु दक्षिणा लेने से मना कर दिया। परंतु किसी बात से परशुराम जी जान गए कि कर्ण एक क्षत्रिय है, तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि जिस दिन तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी कर्ण, तुम ये विद्या भूल जाओगे, क्योंकि तुमने झूठ बोलकर मुझसे विद्या प्राप्त की है। मैं क्षत्रियों को ये विद्या नहीं सिखाता। महाबली कर्ण के बारे में एक वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं था, इसलिए अगले भाग की प्रतीक्षा करें और वीडियो को लाइक
और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि इसमें क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग। राधे राधे।